नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज के इस अंक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरें दिखाने के साथ ही आखिर में बताएंगे कि किस तरह से कबाड़ बीनने वाले व्यक्ति ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के गले में बंधे धागे से ही उसकी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। क्या आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति और स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हैं? तो आपका इंतजार खत्म हुआ। खूबसूरत और शांत वादियों के बीच स्थित इनियारे कैफे एंड रिजॉर्ट नैनीपातल पिथौरागढ़। यहाँ इंडियन, चाइनीज, पहाड़ी, कॉन्टिनेंटल सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। इसके अलावा कॉफी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स आदि भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर लाजवाब स्वाद के साथ ही बेहतरीन स्टाफ आपकी सेवा में तत्पर है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिथौरागढ़ आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक मयंक मेहर ने किया बड़ा ऐलान। कहा वह कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर अभी भी हैं कायम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मेरे ही शहर में आकर मेरे लोगों के बीच किया मेरा अपमान। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के बाद ही कांग्रेस में आ सकते हैं वापस। साथ ही कहा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ व चंपावत के 6 सीटों पर उतारेंगे अपना कैंडिडेट। कांग्रेस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा हम तो डूबेंगे सनम, पर आपको भी ले डूबेंगे। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें भी दम है और हम आपको बता देना चाहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। SC/ST शिक्षक कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श हेतु शासन स्तर पर वार्ता किए जाने की मांग को लेकर SC/ST शिक्षक एसोसिएशन पिथौरागढ़ ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। ADM के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। पिथौरागढ़ में पेयजल आपूर्ति की समस्या के दृष्टिगत जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने नगर में पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने हेतु आंवला घाट रामगंगा पंपिंग योजना का किया स्थलीय निरीक्षण। दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। धारचूला के रांथी में डामरीकरण की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने उठाई सवाल। मिट्टी के ऊपर डामर डालने का लगाया आरोप। विकासखंड मुंचारी के तेजम के कोटुड़ा ग्राम सभा के दुलिया बगड़ तोक में भारी बारिश के कारण लोगों के घरों में घुसा मलबा और बरसात का पानी। पिथौरागढ़ के ग्राम सभा डूंगरा भ्रमण पर पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र बोहरा का ग्रामीणों ने किया घेराव। चंडाकधारी जोशी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर जताई नाराजगी। बोहरा ने ग्रामीणों को सड़क निर्माण कार्य जल्द सुचारू करने का दिया भरोसा। तहसील बंगापानी के मदरमा गांव में अतिवृष्टि से एक मकान क्षतिग्रस्त। जंगल चरने गए मवेशी हुए लापता। ग्राम प्रधान उमेश धामी ने SDM को ज्ञापन सौंपकर की पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग। उत्तराखंड में अब तक 36 संदिग्ध मरीजों की जांच में 3 मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सुनी लोगों की समस्याएं। कई मामलों का किया त्वरित निस्तारण। भ्रष्टाचार के खिलाफ कुमाऊं विजिलेंस टीम की बड़ी कार्यवाही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजिलेंस टीम ने बागेश्वर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा रंगे हाथ। आरोप है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवा विस्तार के एवज में पूर्व सैनिक से कर रहा था रुपयों की मांग। हल्द्वानी के बनभूलपुरा पुलिस की जांच में एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा। 3 जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर बनाया गया उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र। उम्र कैद की सजा से बचने के लिए एक आरोपी ने भी बनवा लिया अपना मृत्यु प्रमाण पत्र। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है। आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, SG के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं।
हरिद्वार में 4 वर्षीय मासूम बच्ची की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी सूरज उर्फ सूरज भान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूरज का बच्ची की मां के साथ अवैध संबंध थे। संबंध बनाते हुए आरोपी को बच्ची के पिता ने पकड़ लिया था और उसकी पिटाई कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए आरोपी ने बच्ची की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बीती 15 मई को बम दास नाम के व्यक्ति ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 13 मई को जब वो अपनी पत्नी के साथ घर लौटे तो उनकी 4 साल की बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। उन्हें लगा कि सूरज बच्ची को लेकर सहारनपुर चला गया है, इसलिए वो बच्ची की तलाश में सहारनपुर गए, लेकिन काफी तलाश के बाद भी बेटी और सूरज का कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि पिछले 4-5 महीने से सूरज उन्हीं की झोपड़ी में रहकर कबाड़ बीनने समेत अन्य काम करता था। सूरज अक्सर सहारनपुर जाता रहता था। इस शिकायत के बाद हरिद्वार पुलिस बच्ची की तलाश कर ही रही थी कि 16 मई की सुबह रेलवे ट्रैक की सुरंग में बच्ची का शव बरामद हो गया। तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। फिर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। वहीं सूरज की तलाश में हरिद्वार पुलिस ने कोना कोना छान मारा। इसी कड़ी में सूरज को लक्सर के बसेड़ी रोड के पास बने खंडहर से गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस की पूछताछ में सूरज उर्फ सूरज भान ने वारदात की बात कबूली और वारदात की वजह भी बताई, जिसे सुन पुलिस भी दंग रह गई। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने बताया कि आरोपी सूरज उर्फ सूरज भान से की गई पूछताछ में वारदात और वारदात की वजह साफ हुई। वर्तमान में गड्ढा पार्किंग झुग्गी झोपड़ी रोड़ी बेलवाला में रह रहे आरोपी ने बताया कि वह कुछ समय पहले ही कबाड़ बिनते बिनते मृतक बच्ची के पिता और मां के संपर्क में आ गया था। दोस्ती गहराने पर आरोपी अक्सर कबाड़ बेचकर हुई कमाई से उन्हें राशन व पैसे देता था, जिस वजह से उसकी मृतका की मां के साथ नजदीकियां बढ़ गई। गांजे की पुड़िया व सलोचन पीकर मदहोश बच्ची का पिता इस बात से बिल्कुल बेखबर था, लेकिन एक दिन अचानक उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और गाली गलौच मारपीट करते हुए हत्यारोपी को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। बेइज्जती का बदला लेने के लिए मन में पल रहे गुस्से को छिपाकर आरोपी ने माफी मांगी और रिश्ते सुधार लिए। तैयार प्लान के तहत आरोपी पहले पति पत्नी को राशन खरीदने के बहाने झोपड़ी से दूर लेकर गया और फिर मौका पाकर अपने पिता की लाडली 4 वर्षीय बच्ची को अपने साथ ले गया। रेलवे सुरंग के अंदर पहुंच जब आरोपी को सही मौका मिला तो उसने बच्ची के गले में बंधे धागे को खींचकर उसे जान से मार डाला। इसके बाद उसने अपनी बिग आसपास ही फेंक दी और पहचान छुपाने के लिए टोपी को अपना हथियार बना लिया। 36 वर्षीय आरोपी सूरज उर्फ सूरज भान पुत्र राम सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज का निवासी है। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।